प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे। प्यारे बच्चों, आओ हिंदी व्याकरण सीखें के अंतर्गत आज का हमारा पाठ है क्रिया की परिभाषा, क्रिया के भेद, उदाहरण सहित। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम क्रिया नामक पाठ का बारीकी से अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, प्रश्न आता है क्रिया किसे कहते हैं, इसके भेदों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। क्रिया की परिभाषा देखिए। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, उन शब्दों को क्रिया कहते हैं। जैसे नवदीप खेलता है, हर्षदीप पढ़ता है। क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। नंबर 1 अकर्मक क्रिया, नंबर 2 सकर्मक क्रिया। प्रिय विद्यार्थियों, अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं की परिभाषा ध्यान से देखिए। जिस क्रिया के व्यापार और फल दोनों का भार कर्ता पर ही पड़े, कर्म न हो, अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे साक्षी हंसती है, प्रिंस दौड़ता है। नंबर 2 सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर ही पड़े, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सलोनी पुस्तक पढ़ती है, लविश क्रिकेट खेलता है। इन वाक्यों में क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पुस्तक और क्रिकेट सकर्मक क्रियाएं हैं। प्यारे बच्चों, क्रिया के अन्य भेदों का भी हम यहाँ अध्ययन करेंगे। नंबर 1 है अपूर्ण क्रिया। कर्ता के रहते, क्योंकि अकर्मक क्रिया के अंदर कर्ता ही होता है, कर्म नहीं होता, तो अपूर्ण क्रिया क्या होती है? कर्ता के रहते जो अकर्मक क्रिया तथा कर्ता और कर्म के रहते जो सकर्मक क्रिया पूरा अर्थ न दे। अपूर्ण जो पूरी न हो। दोबारा से देखिए। कर्ता के रहते जो अकर्मक क्रिया तथा कर्ता और कर्म के रहते जो सकर्मक क्रिया पूरा अर्थ न दे, उसे अपूर्ण क्रिया कहते हैं। जैसे मैं अगले वर्ष बन जाऊंगा। इस वाक्य में कर्ता भी है मैं, लेकिन बात समझ में नहीं आती, क्या बन जाएगा? दूसरा उदाहरण देखिए। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के थे। यहाँ कर्ता भी है अटल बिहारी के रूप में और कर्म भी है भारत। तो प्रश्न दिमाग में यही रहता है कि अटल बिहारी भारत के क्या थे? अपूर्ण क्रिया के अर्थ को पूरा करने के लिए, ध्यान से समझिए, अपूर्ण क्रिया के अर्थ को पूरा करने के लिए जो शब्द लगाया जाता है उसे पूरक कहते हैं। जैसे मैं अगले वर्ष
बन जाऊंगा, उस वाक्य को पूर्व के साथ कैसे पूरा किया गया है? मैं अगले वर्ष मुख्य अध्यापक बन जाऊंगा। इसी प्रकार अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। अब दोनों वाक्य अच्छी तरह से समझ में आ रहे हैं। अगली क्रिया है द्विकर्मक क्रिया। जैसा कि शब्द से ही प्रतीत हो रहा है, द्वि का मतलब दो और कर्म का मतलब कर्म। जिस सकर्मक क्रिया का फल दो कर्मों पर पड़े उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे साहिल ने भैंस को डंडा मारा। यहाँ क्रिया के व्यापार का फल भैंस और डंडे पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ द्विकर्मक क्रिया है। नंबर 3, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणा, जिस क्रिया का कर्ता स्वयं क्रिया न करके किसी अन्य को क्रिया करने की प्रेरणा देता है, उसे या उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे सुनाना, पढ़ाना, लिखाना, कराना आदि। प्यारे बच्चों, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि संगम टीवी पर प्रसारित होने वाले हिंदी व्याकरण के सभी पाठ आपको अच्छी प्रकार से समझ आ रहे होंगे। प्यारे बच्चों, लॉकडाउन के कारण पढ़ाई का तौर तरीका बदल गया है। फिर भी आशा करते हैं कि कोरोना जल्दी समाप्त हो और आपके विद्यालय सुचारू रूप से लगें। लेकिन जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता, हमें अपनी पढ़ाई को यूं ही जारी रखना है। और पढ़ाई जारी रखने के लिए लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाई से बढ़िया कोई तरीका नहीं है। प्यारे बच्चों, हिंदी विषय से संबंधित आपकी कोई भी परेशानी हो, कोई भी पाठ अगर समझ ना आए, आप निसंकोच कमेंट्स में प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि आपको व्याकरण से संबंधित कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। यदि आप चाहते हैं कि संगम टीवी पर प्रसारित होते ही हिंदी व्याकरण से संबंधित ज्ञानवर्धक कार्यक्रम और धर्म और अध्यात्म से जुड़े अन्य कार्यक्रम YouTube पर डाउनलोड होते ही उनका संदेश सबसे पहले आपके पास पहुँचे, तो आप संगम टीवी को अवश्य ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। आपका दिन मंगलमय हो।